साथियों जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने और उनके जगह पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद क्यों दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। वैसे कुछ लोग कमेंट में ये भी उत्तर दिए हैं कि पहला आम चुनाव 1951 में हुआ है और 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए थे, तो फिर मरने के बाद वो पहला प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। तो साथियों मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इसका सही आंसर आपको पता चल पाएगा। सबसे पहला नंबर ये कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु नहीं हुआ था। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से कि प्रधानमंत्री बनने का प्रोसेस क्या था। मार्च 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये कहा गया कि अब तो मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ, अब हमारा यहाँ से सरकार खत्म, तो अब भारत को चलाने का सरकार किसके ऊपर जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन के द्वारा ये कहा गया कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष होगा वही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत का सरकार उन्हीं के हाथ में जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिए। ठीक है, तो उनके जगह पर चेंज करने के लिए 1946 में ही 16 लोगों का एक कमेटी बनाया गया था और वही कमेटी में से किसी एक व्यक्ति को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाना था और जो अध्यक्ष बनते उनको प्रधानमंत्री का पद भी देना था। ठीक है, इसमें सभी के सभी कांग्रेस के सदस्य थे, क्योंकि भारत में अंग्रेज को यहाँ से भगाने में और युद्ध लड़ने में, आंदोलन करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। और भारत में जो भी आंदोलनकारी थे वो कहीं ना कहीं 90% कांग्रेस के ही सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे इस कमेटी में, वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे और कुल मिलाकर 16 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, वोटिंग होता है दोस्तों। वोटिंग में सिद्धारमैया को 1 वोट मिलता है और जेपी कृपलानी को भी 1 वोट मिलता है और बाकी सारे के सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलता है। साथियों 1 भी वोट नहीं मिल पाता है। थोड़ा सोचने वाली बात है, जब कांग्रेस के लोग ही जब जवाहरलाल नेहरू को पसंद करने के लिए तैयार नहीं थे, चुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो भारत का जनता कैसे चुनने के लिए तैयार हो जाता। अब यहीं पर मामला फंस जाता है साथियों। इस हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है, इस हिसाब से भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। अब उन लोगों का जवाब मिल गया होगा जो लोग ये कह रहे थे कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए थे। ठीक है, और पहला प्रधानमंत्री 1951 में बना, तो साथियों उनका ये कहना गलत है। अब दूसरा पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि वे बन सकते थे, क्यों नहीं बने। ध्यान से सुनिएगा, बात है 14 अगस्त 1947 का। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवा देता है और 14 अगस्त को ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का शपथ दिलाता है। साथियों प्रश्न यहीं से उठा है कि जब 14 अगस्त को भारत के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन सकते थे, तो उस जगह पर जिनको ज़्यादा वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो भी बन सकते थे। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाया गया है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से पूछते हैं कि क्या कीजिएगा, एक तरफा वोट गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब वोटिंग के अनुसार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और उनको जवाहरलाल नेहरू को मनाने के लिए महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं देते हैं और एक सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू को बिना वोटिंग के, बिना जनता के मर्जी के, बिना कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति के मर्जी के जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। साथियों अब तक का ये जानकारी अगर आपको पता था तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर नहीं पता था तो साथियों ये जानकारी आप अपने जान पहचान के सभी साथियों को, जान पहचान के लोगों को बताइए। वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।